नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो फिर से एक बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन की कहानी है। दोस्तों, जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है, एक हमने सीरीज शुरू की है जहां पर हम पूरी दुनिया भर की जितनी भी प्रचलित हॉन्टेड लोकेशंस हैं उनकी आपको रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज हम आपको सुनाएंगे। उस कड़ी में पहली हमारी जो कहानी है वो ऑलरेडी डल चुकी है, जो कि थी भानगढ़ की। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस कहानी को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज की ये जो आप कहानी है ये है कुलधरा की। कुलधरा फिर से एक बहुत ही प्रचलित हॉन्टेड लोकेशन, लगभग इंडिया में सब जानते हैं और ये भी बहुत ही प्रख्यात रही है, मीडिया में भी बहुत ही सुर्खियों में रही है हमेशा। तो आज हम कुलधरा की रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूंगा, अगर कोई नया है चैनल पर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज हम लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और अंत में दोस्तों जय बालाजी। और शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी है कुलधरा की। दोस्तों, कुलधरा कुलधरा विलेज राजस्थान में है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर जिला में कुलधरा विलेज पड़ता है दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुलधरा इतना हॉन्टेड हो गया? आज के करीब 170 साल पहले वो ऐसा हॉन्टेड नहीं था जी। अभिषेक भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि उसको आदमी उस जगह को जितना ही खगोलता है और जितना ही उसकी तह में जाता है उतनी वो चीजें उलझती जाती हैं, सुलझने की जगह। तो और ऐसा ही दोस्त जो है अभिषेक भाई यहाँ पर भी होने लगा था जी। तो इसी तरह का कुछ कुलधरा की भी कहानी है दोस्तों। तो आज के 170 साल पहले ये कुलधरा का जो गांव था ये बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पर सब लोग बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। 84 गांव थे दोस्तों, 84 गांव थे आसपास और सब पालीवाल ब्राह्मण के थे, वहां पे रहा करते थे। बहुत ही खुशहाली थी इस गांव में। तो कहानी भाई ये है कि एक दीवान थे जिनका नाम था सालम सिंह। सालम सिंह उनका नाम था, जो कि दीवान थे। वहां के दीवान थे दोस्तों। तो भाई दीवान थे तो थोड़ा सा उनका रुतबा तो था ही वहां। तो उनकी जो थोड़े से वो अय्याश टाइप के थे और थोड़े से मतलब वहां की एक ब्राह्मण की लड़की के ऊपर वो बहुत सुंदर थी, तो उसके ऊपर उनका मतलब दिल आ गया था। वो चाहते थे कि वो कैसे भी उनको मिल जाए। तो वही चक्कर में वो वहां पर थोड़ा सा उनका एक अलग रूप, मतलब उनका जो एक पदवी थी उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। और उनने वहां के जो ब्राह्मण समाज था जो, तो उनको एक चैलेंज या उनको कह दिया हाँ कि भाई अमावस्या का अभिषेक भाई आगे उन्होंने पूर्णमासी जो क्या बोलते हैं, जो सालम सिंह थे जो कि दीवान थे, जैसा कि सर ने आपको बताया, तो वो सारे ही जो ब्राह्मण थे उनको डराने लग गए, उनको थोड़ा सा धमकियां देने लगे। उन्होंने ये कहा, जो एक ब्राह्मण थे उन्हीं सारे ब्राह्मणों में से, और मुझे जहां तक याद है, शायद मैं गलत भी हूं, कमेंट में जरूर बताना, कि शायद जो वहां के मुखिया थे, गांव के जो मुखिया थे दोस्तों, उनकी जो लड़की थी उसी के ऊपर मतलब चाहते थे ये कि वो इनसे शादी कर ले, सालम सिंह। तो जो सालम सिंह थे उन्होंने जो वो लड़की थी उसके परिवार को
ये धमकी दी कि अगर अगली पूर्णमासी तक अगर ये लड़की मानी नहीं मेरे साथ विवाह करने के लिए तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब दोस्तों बात यहाँ आ गई, ब्राह्मणों के आन बान शान के ऊपर ये बात आ गई। तो उन लोगों ने रातों रात वहां के एक मंदिर में मीटिंग की, सब लोग जितने ब्राह्मण थे उनको बुला के पंचायत की और आपस में ये निर्णय किया कि भाई कुछ भी हो, ये हमारी इज्जत है और हम अपनी लड़की को ऐसे तो उसको ले जाने नहीं देंगे। इस तरह की उनकी एक मीटिंग हुई और सबने निर्णय लिया। तो दोस्तों ये जो सभा मीटिंग जो हुई, इसके बाद 5000 ब्राह्मण के परिवारों ने ये निश्चय किया कि अब हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, अब हम कुलधरा छोड़कर चले जाएंगे। ये निर्णय उन फैमिलीज ने लिया, उन पालीवाल ब्राह्मण की फैमिलीज ने। 5000 फैमिलीज वहां से चली गईं और जाने के बाद वो जगह जो थी पूरी वो वीरान हो गई। दोस्तों ये नहीं, रातों रात सुबह मालूम पड़ा कि वहां एक वीराना था, एक कोई आदमी या परिंदा मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब वहां से रातों रात पलायन हो गए थे दोस्तों। तो दोस्तों जब पालीवाल ब्राह्मण वहां से पलायन हुए उस समय में उन्होंने इस गांव को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि कुलधरा कभी भी आबाद नहीं होगा, कुलधरा हमेशा वीरान रहेगा। इस तरह का एक श्राप उन पालीवाल ब्राह्मण्स ने विलेज को दिया, कुलधरा विलेज। और उस श्राप के बाद दोस्तों आज भी ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि 84 गांव तो आबाद हो गए हैं। 82 गांव आबाद हो गए हैं। 82 गांव तो आबाद हो, क्योंकि यहाँ 84 थे, उसमें से 82 तो आबाद हो गए हैं। पर उसमें से 2 गांव, एक खाबा और दूसरा कुलधरा, ये दोनों आज भी वीरान है। आज भी वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों पिछले 170 साल से कुलधरा वीरान है, मतलब वहां पर कोई भी नहीं है और पूरा बंजर पड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, नहीं अभी सिर्फ एक खंडर पड़ा हुआ, खंडर है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो वहां पर एक मंदिर है, कुलधरा जो गांव है वहां पर एक मंदिर है और एक बावड़ी। तो जो मंदिर और जो बावड़ी है ये दोनों कहा जाता है कि श्राप से मुक्त है, इनके ऊपर कोई श्राप नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आज के समय में कुलधरा की क्या स्थिति है। तो दोस्तों आज के समय में जो कुलधरा है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, मतलब पुरातत्व विभाग के अंडर आता है और वही उसकी देखरेख करता है। दोस्तों जो कुलधरा गांव है वहां पर विजिटर्स घूमने आज भी जाते हैं, पर सुबह मतलब दिन ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद वहां पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, अनुमति भी नहीं है और कोई जाता भी नहीं। दोस्तों ये जो कुलधरा गांव है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे क्या हॉन्टिंग्स होती हैं, मतलब यहाँ पर कैसी भूतिया गतिविधियां यहाँ पर देखी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरह की भूतिया एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है। उनमें से एक है कि जो बाजार है उसकी चहल पहल आज भी महसूस होती है। वहां पे जाओ तो आवाजें आती हैं, जो बाजार की जो आवाज होती है, चूड़ियों की आवाज, हाँ इस तरह चलने की आवाज होती है, वो आज भी वहां पे आती है। दूसरा ये देखा गया है कि वहां पे अलग अलग तरह के साए देखे गए हैं, शेडोज देखी गई है रात के समय। दोस्तों ये हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मई 2013 में दिल्ली से पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने गई थी। बिल्कुल, ये और जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो उपाध्यक्ष हैं अंकुश शर्मा, शायद मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, अंकुल शर्मा शायद, अगर मे बी इफ आई एम रॉन्ग सो सॉरी। तो अंकुल शर्मा जो है उन्होंने भी कहा था
कि वहां पर बहुत सारी इस तरह की पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हाँ, उन्हें मिले थे जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। जी, खासकर उन्होंने एक और चीज कही कि पैरानॉर्मल सोसाइटी की जो टीम है उसने वहां पर अपना घोस्ट बॉक्स भी यूज किया था। अब घोस्ट बॉक्स दोस्तों एक इक्विपमेंट होता है जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, जिसके जी। द्वारा एनर्जी से स्पिरिट्स घोस्ट आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। बातचीत तो वो भी वहां पर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने वहां पर यूज किया था। दोस्तों 4 मई 2013 शनिवार सैटरडे, इस दिन भी जो पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम है वो वहां पर गई थी और जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही अजीब सा हादसा पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के साथ हुआ। वो क्या था कि जिस कार में वो लोग गए थे उस कार पर बच्चों की उंगलियों की छाप मिली। दोस्तों ऐसा था कि वो लोग वहां पर कार रख के अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसके बाद उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जब रिटर्न हुए, वापिस हुए, तो थोड़ा आगे जाके देखा कि उनकी ग्लास, जो कांच होते हैं, जो ग्लास होते हैं कार के, उसके ऊपर बच्चों के पंजों के निशान थे। मतलब ये चौंकाने वाली बात थी कि वहां एक खंडर है, वहां कुछ है नहीं, वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा, और वहां बच्चों के पंजों के निशान उसके ऊपर, कार के कांच के ऊपर आए तो आए कहां से। दोस्तों आप एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि बच्चों के पंजों के निशान शायद वो लोग जब सुबह के समय, जब दिन के समय वो लोग जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहे थे तब उन्होंने कहीं बीच में गाड़ी रोकी हो और शीशे पर धूल जम गई हो और किसी ने उस पर हाथ रख दिया। देखिए मैं आपको बताता हूं, वो जो थे तब निशान नहीं थे। मतलब जब वो लोग आए और वहां पर जब उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी तब वो निशान नहीं थे, जब वो लोग रिटर्न हुए तब वो निशान। और दोस्तों देखो, ये भी बात नहीं है, आप सोचोगे कि दिन में वहां लोग बाग आते जाते हैं तो वो दिन में इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने तो रात को गए होंगे, दिन ढलने के बाद। हाँ, तो दिन ढलने के बाद तो वहां कोई जाता नहीं, तो फिर इन लोगों के सिवाय कोई दूसरा तो वहां हो ही नहीं सकता, तो कैसे आ गए हाँ, निशान। जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी जो कि थी कुलधरा की। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।